हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक नई कहानी। जय श्री राधे। सुनो, कल हम बाहर नहीं गए। आज मीटिंग जल्दी ख़त्म करके आ रहा है। डिनर के लिए चलेंगे। वेद की बातें सुन नैना की आंखें खुशी से चमक गईं, मगर फिर अगले पल सास का ख्याल आया और चमक की जगह मायूसी ले लिया। मम्मी जी का क्या करेंगे? अरे माँ के लिए खाना बना दो, मैं 7:30 बजे तक आ जाऊँगा। अच्छा सुनो, वो गुलाबी साड़ी लखनऊ से मैं लाया था ना, वो पहन लेना जाना। और हाँ, बाल आज खुले रखना। रिलैक्स करती हुई नैना किचन में चली गई, मगर फिर याद आया तो बाहर आई और सासू माँ को बता दिया वो दोनों खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। सासू माँ बगैर कुछ बोले पड़ोसी के यहाँ चली गई और नैना ना जाने 1.5 घंटे तक क्या करती रही। गाड़ी का हॉर्न सुनकर भागते हुए बाहर आई। वेद हाथ में उसके पसंद के दिल वाले गुब्बारे लिए मुस्कुरा रहा था। नैना बच्चों की तरह भाग कर लिपट गई और वेद को याद आया कि कल वह पूरी रात पीट कर सोई रही और सुबह भी मुंह फूला था। नैना में दुनियादारी की कम समझ थी, बचपना ज़्यादा था। उसी पर तो वो मर मिटा था। अंदर डाइनिंग टेबल हाल में पहुंचकर वेद दंग रह गया। पूरा टेबल खाना और गुलदस्तों से सजा था। किनारे पर पापा और माँ की शादी वाले ब्लैक एंड वाइट तस्वीर रखी हुई थी। बीच में कुछ कैंडल्स रखे हुए थे। नम मुस्कुराहट के साथ वेद ने नैना को देखा और चूम लिया उसके नर्म हाथों को अपनी हथेली में। उसके चेहरे को भर कर सिर्फ जान ही बोला था कि दरवाजे पर आहट हुई और वो अलग होकर खड़े हो गए। मम्मी जी आ गई थी। अरे तुम लोग अभी यहीं हो, गए नहीं? देर हो जाएगी, जाओ। मम्मी जी आज आपके साथ मनाएंगे इस दिन को। आपकी वजह से ही मुझे वेद जैसे पति मिले। आपने इन्हें प्रेम सिखाया, कैसे इज्जत कही जाती है आपने साथी की ये बताया। आज का दिन आपका है मम्मी जी, आइए बैठिए यहाँ। मैं खुद अंदर जाकर गाना बजाकर फिर सासू माँ के बगल में बैठ गई। मम्मी जी की आंखों में खुशी के आंसू थे और अंदर गाने की लाइन बज रही थी। प्यारा पिया तुमने दिया, ममता के आंचल को तुमने लिया। नम मुस्कुराहट के साथ वेद ने नैना को देखा और चूम लिया। उसके नर्म हाथों को और अपनी हथेली में उसके चेहरे को भर कर से वेद माँ से नजरें बचाकर नैना को देख लेता और हौले से बीच बीच में उसके हाथ को छू भर लेता था। हमारे शर्म के नैना गुलाबी साड़ी में गुलाल सी हो गई। जय रिधि बोलिए जय श्री।